क्राफ्टर की कार जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरकर मेन रोड पर आई, एक तरफ खड़ी हुई सुर्ख रंग की बड़ी सी कार उसके पीछे चल पड़ी और इस कार के चलते ही उसे काफी दूर फासले खड़ी जीप भी हरकत में आ गई और फिर वो दोनों कभी क्राफ्टर की कार से आगे हो जाती, कभी पीछे। क्राफ्टर बड़े इत्मीनान से कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। चूंकि सड़क पर खासा रश था, इसलिए क्राफ्टर को अपने ताक़ुब का जरा बराबर भी एहसास न हो सका और फिर नाराक पहुंचने तक ये ताक़ुब उसी तरह जारी रहा। नाराक पहुंचते ही क्राफ्टर एक रहायशी कॉलोनी में घुसता चला गया और थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी कोठी के फाटक पर रुक गया। जीप और कार आगे बढ़ती चली गईं। काफी आगे जाकर वो दोनों एक तरफ रुक गईं और फिर जीप में से कैप्टन शकील और तनवीर उतरकर कार की तरफ आए। कार में इमरान और जोसेफ सवार थे। कार रुकते ही वो दोनों भी बाहर आ गए थे। अब क्या हुक्म है इमरान साहब? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ यही कार में रहेगा। अगर कोई कोठी से निकले तो वो उसका ताक़ुब करेगा। तुम दोनों कोठी की पुश्त पर चले जाओ और मैं अंदर जाता हूं। जरूरत पड़ी तो वॉच ट्रांसमीटर पर तुम्हें कॉल कर दूंगा, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील और तनवीर ने सर हिला दिया और फिर दोनों तेजी से कदम उठाते हुए सड़क पार करके कोठी से मुलाकात साइड रोड पर बढ़ते चले गए। इमरान वापस कार में बैठ गया और उसने कार की पिछली नशिस्त के नीचे हाथ डालकर एक चिपटा सा बॉक्स निकाला और बॉक्स खोलकर उसने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। कार के शीशे चूंकि इस अंदाज के थे कि उनमें से अंदर से तो देखा जा सकता था, जबकि बाहर से कुछ नजर न आता था, इसलिए इमरान बड़े इत्मीनान से मेकअप में मसरूफ था। बॉस, क्या मैं आपके साथ न चलूं? जोसेफ ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कहा। तुम्हें साथ ले जाने से तो बेहतर है कि मैं अखबार में इश्तिहार देकर अंदर जाऊं। तुम तो चलते फिरते साइन बोर्ड हो और फिर ये क्राफ्टर एक्रेमियन सुपर सीक्रेट सर्विस का रुकन है और यह सीक्रेट सर्विस कई बार पाक एशिया में काम कर चुकी है। इमरान ने मेकअप करते हुए जवाब दिया और जोसेफ ने यूं सर हिला दिया जैसे बात समझ में आ गई हो। लेकिन बॉस, क्या मेरा मेकअप नहीं हो सकता? चंद लम्हों बाद जोसेफ ने कहा। हो सकता है। कहो तो तुम्हें हुसीना आलम बनाकर साथ ले चलूं, मगर फिर बॉक्सिंग की बजाय आंखों के तीर चलाने पड़ेंगे और जोसेफ की जगह तुम्हारा नाम जोज़का या जोज़फैन होगा, इमरान ने जवाब दिया। ओह बॉस, फॉर गॉड सेक खामोश हो जाओ। मैं और औरत, मैं पहले खुदकशी करूंगा फिर औरत बन सकता हूं, जोसेफ ने बाकायदा कानों को हाथ लगाते हुए कहा। चलो तुम माने तो सही, जल्दी करो, खुदकशी कर लो ताकि मैं तुम्हारा मेकअप शुरू कर दूं। आह हा हा, इतनी मोटी कवि हैकल औरत 24 बोतलें शराब चढ़ा जाती है, बड़े बड़े रुस्तम तुम पर आशिक हो जाएंगे, इमरान ने कहा। बॉस खामोश हो जाओ, बस मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मैं कार से उतर जाऊंगा, जोसेफ ने कहा। अरे अरे, तुमने अभी से औरतों की तरह रूठना शुरू कर दिया। अरे अभी तो तुम औरत बने नहीं हो और तुम्हारा ये हाल है, फिर तो तुम्हें मनाने के लिए 10-12 क्रेट शराब की बोतलें लाना पड़ेंगी। ना भाई, ये सौदा महंगा है। मैं वैसे भी गरीब आदमी हूं, इमरान ने जल्दी से कहा और फिर उसने चेहरे पर फिनिशिंग टच लगाते हुए डब्बे को वापस सीट के नीचे धकेला और दूसरे लम्हे दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। अब वो एक नौजवान एक्रेमियन नजर आ रहा था, लाउबाली सा, लापरवाह सा शख्स। और फिर कार से उतरते ही वो तेज तेज कदम बढ़ाता क्राफ्टर की कोठी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। फाटक पर पहुंचकर उसने बड़े मुतमिन अंदाज में हाथ उठाया और कॉल बेल का बटन दबा दिया। फाटक के साथ किसी प्रोफेसर जॉन
पाल की नेम प्लेट लगी हुई थी और इमरान प्लेट देखते ही समझ गया कि क्राफ्टर जॉन पाल के नाम से इस कोठी में रहता है। कौन है? कॉल बेल का बटन दबाते ही करीबी सतून में बने हुए खाने में एक आवाज उभरी। मुझे प्रोफेसर से मिलना है, मेरा नाम खत्री है, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। खत्री? ये कैसा नाम हुआ? और तुम प्रोफेसर से क्यों मिलना चाहते हो? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में पूछा गया। खत्री का मतलब है अक्लमंद आदमी। ये बैनुल अक़वामी ज़बान का लफ्ज़ है और जहां तक प्रोफेसर से मिलने का ताल्लुक है, मैंने उनसे ट्यूशन पढ़नी है, इमरान ने जवाब दिया। ट्यूशन पढ़नी है? भाग जाओ, प्रोफेसर साहब फारिग नहीं हैं, अंदर से हुसीले लहजे में कहा गया। अच्छा, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, जब फारिग हो जाएं तो फिर मैं मिल लूँगा, मगर उन्हें कह दें कि ज़रा जल्दी फारिग हो जाएं, इमरान ने बड़े लापरवाह से लहजे में जवाब देते हुए कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अंदर से झुंझलाए हुए लहजे में पूछा गया। कहा तो है ट्यूशन पढ़नी है, एक मजमून है क्रिमिनोलॉजी। मैंने सुना है प्रोफेसर उसमें PhD कर रहे हैं, बस इसी मजमून की ट्यूशन पढ़नी है, इमरान ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, मैं फाटक खोलता हूँ, तुम सीधे पोर्च में आ जाओ, दाएं हाथ पर ड्राइंग रूम है, वहां बैठ जाना, प्रोफेसर फारिग होकर तुमसे मिल लेंगे, अंदर से चौंके हुए लहजे में कहा गया और उसके साथ ही फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया। फाटक खुलते ही इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। अंदर पोर्च में वही कार मौजूद थी जिसमें अभी अभी क्राफ्टर आया था। इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ बरामदे में पहुंचा और फिर दाईं तरफ के कमरे में हदायत के मुताबिक पहुंच गया। यह कमरा वाकई ड्राइंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। इमरान अंदर जाकर बड़े मुतमईन अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद क्राफ्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उलझन के तसरात नुमाया थे। मेरा नाम प्रोफेसर जॉन पाल है, क्राफ्टर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा और फिर वो इमरान से ज़रा फासले पर रखे हुए सोफे के एक कोने में बैठ गया। अच्छा, तो आप हैं प्रोफेसर, आप नौजवान आदमी हैं, मैंने तो समझा था कि आप बूढ़े खोसट किस्म के आदमी होंगे। एक अदद जवान और खूबसूरत तरहदार लड़की के वालिद, मगर आप तो खुद भी अभी ताज़ा बालिग दिखाई देते हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्राफ्टर चंद लम्हे होंठ भींचे उसे देखता रहा, फिर उसने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। उसके चेहरे के नकूश यकलख्त करख्त होते चले गए। शराफत से बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वरना, क्राफ्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, वरना तुम ये पटाखों से भरा हुआ पिस्तौल चला दोगे, यही कहना चाहते हो ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बताओ तुम कौन हो, क्राफ्टर ने इस बार घुराते हुए कहा। सुनो क्राफ्टर, मेरा नाम शाइलाक है, स्पेशल मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का शाइलाक, समझे। हमें इत्तला मिली है कि तुम एक बैनुल अक़वामी मुजरमा मादाम टेलर से मिलते जुलते रहे हो और तुम अब भी उसके मेंशन से वापस आ रहे हो और तुम अपने चार्टर्ड तैयारे में उन्हें कहीं बाहर से लेकर नाराक आए हो। इस पर हमें तशवीश हुई है। सुपर सीक्रेट का एक अहम रुकन इस तरह बैनुल अक़वामी मुजरमों से रब्तो ज़ब्त हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक ही हो सकता है। और दूसरी बात यह कि तुम्हारी ये रिहाइशगाह इस वक्त मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के घेरे में है, इसलिए ये खिलौना वापस अपनी जेब में रख लो और मेरी बात का जवाब दो। हमें मुतमईन कर दो, वरना तुम जानते हो कि हमारी तशवीश का क्या नतीजा निकल सकता है।
इमरान ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी संजीदगी उभर आई थी। ओह, तो ये बात है। लेकिन अगर तुम सब कुछ जानते हो तो फिर तुम्हें हमारे बॉस से बात करनी चाहिए थी। वो तुम्हें खुद ही तमाम तफसील बता देते। क्राफ्टर ने तवील सांस लेते हुए कहा और साथ ही उसने रिवाल्वर भी जेब में रख लिया। हमारा तरीकाकार अपना है। हो सकता है कि तुम्हारा बॉस भी तुमसे मिला हुआ हो। हमें दो तरफ नजर रखनी पड़ती है, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम वाकई मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते हो? मुझे तो तुम कोई आवारा और लोफर किस्म के आदमी नजर आ रहे हो, क्राफ्टर ने पैंतरा बदलते हुए कहा। आवारा और लोफर किस्म के आदमियों को क्या जरूरत है कि वो एक्रेमियन सुपर सीक्रेट सर्विस के अहम रुकन क्राफ्टर की निगरानी करते फिरें? समझे? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि मुझे मुतमईन कर दो, वरना उसके बाद तुम्हें इस बात का मौका न मिलेगा। फिर मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद चाहे तुम बेगुनाह भी साबित हुए तब भी तुम्हारी जिंदा वापसी नहीं हो सकेगी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। देखो, तुम लोग खामखा मुझ पर शक कर रहे हो। मैं अपने बॉस के कहने पर एक सरकारी काम से मादाम टेलर से मिलने गया था, क्राफ्टर ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। बैनुल अक़वामी मुजरमों से क्या सरकारी काम हो सकता है, उसकी वजाहत करो, इमरान ने कहा। मैं वजाहत नहीं कर सकता, ये एक सरकारी राज है, टॉप सीक्रेट। अगर तुम मजीद मुतमईन होना चाहते हो तो बॉस से रब्ता कायम करो, वो तुम्हें खुद ही मुतमईन कर देगा, क्राफ्टर ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। चलो बॉस से बात कराओ, उसे कहो कि मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का शायलाक बात करना चाहता है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात करा देता हूँ, क्राफ्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो बैठ जाने के लिए पलटा। ठहरो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और क्राफ्टर ने सर हिला दिया। इमरान उठकर उसके साथ चल पड़ा। उस कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में आया और फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इमरान उसके पीछे था। ये कमरा दफ्तर नुमा था। क्राफ्टर एक कुर्सी पर बैठ गया और इमरान ने सामने वाली कुर्सी संभाल ली। मेज़ पर टेलीफोन पड़ा हुआ था। क्राफ्टर ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। क्योंकि टेलीफोन की पुश्त इमरान की तरफ थी, इसलिए क्राफ्टर इत्मीनान से नंबर डायल कर रहा था। उसका ख्याल था कि इमरान को नंबरों के बारे में इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले चीफ का मौजूदा नंबर मालूम कर चुका था। इसलिए उसने बराह रास्त वही नंबर डायल कर दिया। यस चीफ स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से करख्त आवाज सुनाई दी। क्राफ्टर बोल रहा हूं जनाब, क्राफ्टर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, अभी तो तुमने रिपोर्ट दी है, फिर क्या जरूरत पड़ गई? चीफ के लहजे में हैरत थी। बॉस, मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का शायलाक मेरे पास मौजूद है, क्राफ्टर ने बगौर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। शायलाक? और तुम्हारे पास क्यों? बॉस ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। बॉस, उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक बैनुल अक़वामी मुजरमों से है, इसलिए वो मशकूक हो गए हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं सरकारी काम में मसरूफ़ हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे और वो काम पूछने पर इसरार कर रहे हैं, क्राफ्टर ने कहा। ओह, रिसीवर शायलाक को दो, बॉस ने कहा और क्राफ्टर ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस शायलाक स्पीकिंग, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। मिस्टर शायलाक, आप मुतमईन रहें, क्राफ्टर मेरी हदायत पर मादाम टेलर से मिल रहा है, यह सरकारी काम है, दूसरी तरफ से नरम लहजे में कहा गया। सरकारी काम और बैनुल अक़वामी मुजरमा से वो एक अहम जंगी राज चुराने में मुलविस है।
اس لیے ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس نگرانی کے دوران ہی ہمیں پتہ چلا کہ مسٹر کرافگر ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری کام ہے، میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ عمران کا لہجہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ سرد تھا۔ میں سپر سیکرٹ سروس کا چیف ہوں مسٹر شائلاک، آپ مجھ پر بھی بد اعتمادی کر رہے ہیں، چیف نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر چیف، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اس لیے آپ کو ہمیں پوری طرح مطمئن کرنا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ چیف نے غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا سرکاری راز ہے جس کے لیے سیکرٹ سروس بین الاقوامی مجرموں سے میل جول رکھ رہی ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ سوری، یہ راز بتایا نہیں جا سکتا، آپ اوپر رپورٹ کر دیں، میں نمٹ لوں گا، چیف کو بھی غصہ آ گیا۔ ہمیں رپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسٹر کرافگر کو ہیڈ کوارٹر لے جا رہے ہیں، یہ وہاں جا کر خود ہی سارا معاملہ بتا دیں گے۔ اس کے بعد آپ رپورٹ کرتے رہنا اور سنیے، جہاں تک ہمارا خیال ہے آپ اور کرافگر مل کر ملک کے خلاف کسی اہم سازش میں مصروف ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس راز کا معلوم کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، عمران نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنیے، آپ کرافگر کو کچھ مت کہیے، یہ میرا نمائندہ ہے، آپ ایسا کریں کہ براہ راست میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ ملٹری سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا نام سنتے ہی چیف ڈھیلا پڑ گیا۔ دیکھیے، چونکہ براہ راست تعلق مسٹر کرافگر کا ہے، اس لیے ہمارا اصل ٹارگٹ یہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعد ازاں اس بات سے صاف منکر ہو جائیں کہ آپ کا بین الاقوامی مجرمہ مادام ٹیلر سے کوئی ربط نہیں ہے اور مسٹر کرافگر کسی بھی حادثے میں ہلاک ہو سکتے ہیں یا کرائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں مسٹر کرافگر کی موجودگی میں ہو سکتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں مسٹر کرافگر کی کوٹھی پر آ جائیں یا میں پھر کرافگر سمیت آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں ایک صورت پسند کر لیجئے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ مسٹر شائلاک، آپ نے تو ہمیں پوری طرح غدار اور مجرم سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ثبوت سمیت آپ کے پاس وہیں پہنچ جاتا ہوں، آپ میرا انتظار کر لیجئے، دوسری طرف سے چیف نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ آپ ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟ کرافگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام ہی سب کچھ ہے مسٹر کرافگر، میرے لیے عہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے دانستہ مبہم لہجے میں کہا اور کرافگر خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ اس بات پر حیران تھا کہ شائلاک آخر کیا حیثیت رکھتا ہے کہ سپر سیکرٹ سروس کا چیف خود اسے مطمئن کرنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے خیال کے مطابق ملٹری سیکرٹ سروس سے سپر سیکرٹ سروس زیادہ بااختیار ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ عمران نے جان بوجھ کر شائلاک کا نام استعمال کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شائلاک ایکریمیا کی ریڈ پاور کا شناختی نشان ہے۔ یہ انتہائی خفیہ ادارہ ہے جو براہ راست صدر مملکت کو جواب دہ ہے اور اسے روسیہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ روسیہ والے اسے ٹریس نہ کر سکیں، وہ عام سیکرٹ سروسز میں ہی الجھے رہیں، یہ شناخت کے لیے ملٹری سیکرٹ سروس کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن دراصل ملٹری سیکرٹ سروس سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہ تھا، اور چونکہ اختیارات ان کے اتنے زیادہ تھے کہ سیکرٹ سروس کا چیف بھی شائلاک کا شناختی نشان سنتے ہی گھبرا گیا تھا اور اس نے ضروری سمجھا تھا کہ انہیں مطمئن کر دے۔
थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी और क्राफ्टर ने चौंक कर मेज के किनारे लगा हुआ एक बटन दबा दिया। सामने दीवार पर स्क्रीन रोशन हो गई, जिस पर गेट के बाहर एक स्याह रंग की बड़ी सी कार खड़ी दिखाई दे रही थी और एक उधेड़ उम्र आदमी ड्राइवरों जैसी वर्दी पहने सतून के साथ खड़ा था। कौन है? क्राफ्टर ने मेज के किनारे पर नस्ब एक छोटे से माइक में कहा। फाटक खोलो, मैं चीफ हूं, इस ड्राइवर ने कहा और क्राफ्टर ने सर हिलाते हुए तेजी से पहले बटन के साथ लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। इस बटन के दबते ही स्क्रीन तारीक हो गई और क्राफ्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कहां जा रहे हो? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। मैं बॉस को यहां ले आऊं, क्राफ्टर ने जल्दी से कहा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, इमरान ने भी उठते हुए कहा और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए कमरे से बाहर निकले और राहदारी में से होते हुए पोर्च में पहुंच गए, जहां उसी लम्हे वो स्याह रंग की कार आकर रुकी और फिर वो ड्राइवर नीचे उतरा। सलाम बॉस, क्राफ्टर ने बाकायदा हाथ उठाकर सलाम करते हुए कहा। थैंक यू, बॉस ने कहा और वो कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा, जो बड़े मुतमिन अंदाज में क्राफ्टर से जरा पीछे खड़ा था। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सॉरी, जब तक मैं मुतमईन न हो जाऊं मैं मुसाफा नहीं कर सकता, इमरान ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और बॉस ने नदामत भरे अंदाज में अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। आइए, मैं आपको मुतमईन कर दूं, बॉस ने कहा और फिर क्राफ्टर के साथ चलता हुआ वापस उसी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान उनके पीछे था। कमरे में पहुंचकर वो तीनों इत्मीनान से बैठ गए। सबसे पहले तो आप मुझे अपनी सरकारी शनाख्त दिखाइए ताकि मुझे तसल्ली हो कि आप वाकई शाइलाक हैं, बॉस ने कुर्सी पर बैठते ही खुश्क लहजे में कहा। सॉरी, शाइलाक का नाम ही काफी है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे आपके इत्मीनान के लिए मैं आपको जीरो सर्विस का हवाला दे सकता हूं। इमरान ने भी खुश्क लहजे में कहा। उसे मालूम था कि जीरो सर्विस का हवाला शाइलाक का सदर ममलिकत से बराह रास्त राब्ते का कोड था। ओह ठीक है, मैं मुतमईन हूं। वैसे मैंने आज तक शाइलाक का सिर्फ जिक्र ही सुना था, आज पहली बार किसी शाइलाक से मुलाकात हो रही है, चीफ ने सर हिलाते हुए कहा। माफ कीजिए, तमहीद में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, आप असल मौजू पर बात कीजिए और मुझे बताइए कि मिस्टर क्राफ्टर आखिर बैनुल अक़वामी मुजरमों से क्यों मिल रहे हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। देखिए मिस्टर शाइलाक, सीक्रेट सर्विस का अपना एक दायरा कार होता है। हम अपने तौर पर हर मसले का हल निकालते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे मसाइल भी सामने आ जाते हैं कि हमें बैनुल अक़वामी मुजरमों को भी आला कार बनाना पड़ता है, चीफ ने संजीदा होते हुए कहा। देखिए मिस्टर चीफ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मादाम टेलर एक अहम जंगी राज के सिलसिले में मशकूक है और आप जानते हैं कि हमारा दायरा कार एक ही मुल्क है, रूसिया। इसलिए जाहिर है कि मादाम टेलर रूसिया की खुफिया एजेंट है, इसलिए उस एजेंट से सुपर सीक्रेट सर्विस का मेल जोल बहुत बड़े शक का दरवाज़ा खोल देता है। अगर आप किसी आम मुजरिम से रब्त ज़ब्त रखते तो हमें कोई इतराज़ ना होता, लेकिन मादाम टेलर का मसला दूसरा है। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुलकर बात कीजिए, वरना दूसरी सूरत में हम ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी सुपर सीक्रेट सर्विस भी दरपरदा रूसिया की आलाकार बनी हुई है या बनाई जा रही है, इमरान ने कहा। ओह, तो ये बात है, इसीलिए आप सख्त हो रहे हैं। वैसे मुझे इस मसले का कतन इल्म न था, अगर इल्म होता
तो मैं ये कदम कभी ना उठाता। बहरहाल मुख्तसर तौर पर बात यह है कि एक अहम जंगी फार्मूला का दूसरा हिस्सा हमारे हाथ लगा, जबकि पहला हिस्सा पाक एशिया की एक लेबॉर्ट्री में महफूज था। ये चूंकि अहम जंगी नौइयत का फार्मूला था, इसलिए सीक्रेट सर्विस ने उस सिलसिले में काम शुरू कर दिया, और मुझे ये कहने में कोई नदामत नहीं कि सीक्रेट सर्विस अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद इस अधूरे फार्मूले को हासिल करने में नाकाम रही, जिस पर सीक्रेट सर्विस ने बैनुल अक़वामी मुजरमों का ताउन हासिल करने का प्रोग्राम बनाया और एक मुजरम तंजीम S3 को इस काम के लिए मुंतखब किया गया, मगर S3 नाकाम रही। उस पर एक बार फिर कोशिशें शुरू की गईं कि कोई ऐसी तंजीम मुंतखब की जाए जो नाकाम ना हो। चुनांचे बेपनाह सोचो विचार के बाद हाइबर्ट का इंतखाब किया गया। हाइबर्ट एक ऐसा मुजरिम है जो बेपनाह ज़हीन और चालाक व अय्यार है, और उसका रिकॉर्ड है कि वो आज तक नाकाम नहीं हुआ, और हमारे पास ऐसी कोई इत्तला न थी कि वो एक्रेमिया के खिलाफ किसी केस में मुलविस हुआ हो। इसलिए उसका इंतखाब किया गया। क्योंकि मादाम टेलर के जरिए ही उससे राब्ता कायम किया जा सकता है, इसलिए कराफ्कर को उनके पास बातचीत के लिए भेजा गया था। बस असल मामला यही था, चीफ ने मुख्तसर तौर पर जवाब देते हुए कहा। ओहो, इसीलिए मादाम टेलर पाक एशिया गई और फिर वो मगरबी जर्मनी पहुंची, जहां कराफ्कर उनसे मिले और फिर उन्हें अपने तैयारे पर लेकर यहाँ वापस आए। वैसे हम इस बात से उनकी तरफ से मशकूक हुए थे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अब तो आप मुतमईन हो गए हैं, चीफ ने कदरे मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, किसी हद तक, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे साइंसदान इस फार्मूले को खुद ही मुकम्मल कर लेते? आखिर हमारे पास दुनिया के बेहतरीन साइंसदान मौजूद हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हमारे साइंसदानों ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि बुनियादी इब्तिदा की तफसीलात के बगैर ऐसा नामुमकिन था, चीफ ने जवाब दिया। तो अब ये कोशिश ख़त्म कर दी गई होगी और फार्मूला आपने अपने कब्जे में ले लिया होगा, इस दावा के साथ कि आप उसे मुकम्मल कर सकते हैं, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, कोशिश तो बहरहाल ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि मेन लेबॉर्ट्री के चीफ ने नाकामी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये बात गलत है कि फार्मूला हमारे कब्जे में है। हमने उसे क्या करना है वो अभी तक मेन लेबॉर्ट्री में मौजूद है। हमने तो सिर्फ उसका इब्तदाई हिस्सा हासिल करके लेबॉर्ट्री पहुंचाना है ताकि वो मुकम्मल कर सकें, चीफ ने इसकी बात की तरदीद करते हुए कहा। आपकी इस वजाहत के बाद मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि मैं मेन लेबॉर्ट्री के इंचार्ज से इस सिलसिले में बात करूं। अगर उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो वाकई वो अधूरा फार्मूला उनके पास मौजूद है और बाकी आधा हिस्सा के हसूल के लिए आपकी खिदमात हासिल की गई हैं, तब तो सारा मामला ठीक है, वरना सारा मामला मशकूक हो जाएगा, इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। आपकी बात दुरुस्त है, आप बेशक उनसे राब्ता कायम कर लें और तस्दीक कर लें। इस फार्मूले का सरकारी नंबर 11/6 है, वो आपको बता देंगे। वैसे आप कहें तो मैं यही फ़ोन पर आपके सामने बात करके तस्दीक करा दूं, चीफ ने जवाब देते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम इस मामले की फ़ाइल हमेशा के लिए बंद कर दें, इमरान ने इस बात में जवाब देते हुए कहा, और चीफ ने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए, और इमरान खामोश बैठा रहा। हेलो, मैं चीफ ऑफ सुपर सीक्रेट सर्विस बोल रहा हूँ, मिस्टर जॉर्ज बेस्ट से बात कराओ। राब्ता कायम होते ही चीफ ने तहकमाना लहजे में कहा, और फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। हेलो मिस्टर जॉर्ज बेस्ट, मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस बोल रहा हूँ। एक उलझन आन पड़ी है। आपको इल्म है कि हम 11/6 को मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत का एक आला इख्तियाराती इदारा शाही लाक इस सिलसिले में हमारी कारगुजारी से मशकूक हो गया है।
وہ آپ سے اس سلسلے میں تصدیق کرنا چاہتے ہیں، چیف نے کہا۔ لیجئے آپ خود بات کر لیجئے، چیف نے دوسری طرف سے فقرہ سننے کے بعد ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، شائلاک سپیکنگ، عمران نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ اوہ شائلاک، آپ کیسے مشکوک ہو گئے؟ دوسری طرف سے ایک بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ اس بات کو چھوڑیے، صرف یہ وضاحت کر دیجئے کہ کیا واقعی ایسا فارمولہ آپ کے پاس ہے جو ادھورا ہے اور جسے مکمل کرنے کے لیے سپر سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بوڑھی آواز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر چیف اور مسٹر کرافکر، آپ کو واقعی تکلیف ہوئی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ ہمیں مطمئن ہونا پڑا۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اور پروگرام بنا لیجئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مادام ٹیلر ہمارے لیے مشکوک ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم اس بارے میں سوچیں گے، چیف نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ظاہر ہے کرافکر بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بار عمران نے باقاعدہ ان دونوں سے مصافحہ کیا، اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پھر پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی پھاٹک کے قریب پہنچا، پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور عمران پھاٹک سے باہر نکل کر چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر سڑک پار کر کے وہ کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں جوزف موجود تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، عمران کالنگ اوور، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ یس، کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے جواب ملا۔ کام ہو گیا، تم فوراً کیفے آلاک پہنچو، میں بھی جوزف کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر بٹن آف کر کے اس نے جوزف کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس نے سیٹ کے نیچے سے ڈبہ کھینچا اور اسے کھول کر میک اپ صاف کرنے والا محلول چہرے پر ملنا شروع کر دیا، اور پھر جب اس نے بالوں اور چہرے پر محلول مل کر اسے تولیے سے صاف کیا تو وہ اصل شکل میں آ گیا تھا۔ کار تیز رفتاری سے واپس کیفے آلاک کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جہاں سے عمران نے کار اور جیپ حاصل کی تھی، وہ فارمولے کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے اس نے ایک اہم ترین کام مکمل کر دیا تھا، اب صرف مسئلہ اس کے حصول کا تھا، اور اب وہ اس سلسلے میں کوئی پلاننگ ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔